हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस तरह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, या जो भी इशू है वो किस रीज़न से आ रहा है। तो जो जो आपके लिए गाइडेंस है वो आपको कैसे रिसीव होनी चाहिए, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिकली ईश्वर आपके लिए क्या नया सोच रहे हैं, क्या नया आपकी लाइफ में ला रहे हैं और आपको किस तरह से उसको जो है एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर दो पाइल्स रखी गई हैं। पाइल 133 नंबर्स 333 के साथ आप एंजल नंबर से चूज़ कर सकते हैं, की अगर आपको अट्रैक्ट करिए उससे चूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पाइल नंबर 2 में रखा गया 555 नंबर से चूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट से चूज़ कर सकते हैं, पिरामिड से चूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आपको पसंद आए वैसे आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो आप चाहें तो 1-2 मिनट के लिए पॉज करें और चूज़ करें, उसके बाद ही पाइल्स जो है अपनी वीडियो देखें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 1-2 मिनट के लिए पॉज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको दोनों ही नंबर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों ही जो है पाइल्स को देख सकते हैं। बिल्कुल टोटली आपका जैसा दिल करे, जैसा आपका मन करे, आपको वैसा ही करना है। अगर आपको एक अट्रैक्ट करे तो एक को ही आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है आपकी रीडिंग करने से पहले हम क्या बोलने वाले ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ, जो कि है 333। जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, चूज़ किया है 333 विद की, तो आपको एक बात समझा देती हूँ मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। जिनको 333 चूज़ किया है उनके लिए देखिए लक जो है आपके फेवर में होने वाला है। ईश्वर आपके लिए नया क्या बना रही है, यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रही है और आने वाले समय में हेल्प करेगी। नंबर 333 के साथ जो है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोले गए हैं। नंबर 3 के साथ कन्फ्यूज़न भी आता है, इस बात को भी याद रखिए। लेकिन नंबर 3 के 3 साथ में मिलाने से क्या बनता है नंबर 6, और नंबर 6 क्या दर्शाता है, विक्ट्री को दर्शाता है। और नंबर 6 के साथ अगर 3 मिला दिया जाए तो क्या बनता है 9, और 9 क्या दर्शाता है, 9 थोड़ा सा जो है मंगल का प्रभाव रहता है 9 नंबर पर। तो थोड़ा सा गुस्सा भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आने लगे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आने लगे, आप थोड़ा सा हताश निराश हो जाए। 9 नंबर वाले के साथ एक बात और रहती है, इनको गुस्सा तो आता ही आता है, साथ ही साथ में इनका जो है तबीयत भी खराब होने लग जाती है, क्योंकि उनका एंगर इश्यूज उसी तरह से है, मानसिक परेशानी भी इनको होने लगती है। तो नंबर 3 में ही 3, 6, 9 तीनों ही नंबर आते हैं। 3 नंबर जो है कन्फ्यूजन के साथ अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। नंबर 6 में जो है आपकी विक्ट्री, और नंबर 9 के साथ आपका थोड़ा चिड़चिड़ापन भी दर्शाया जा रहा है। चिड़चिड़ापन कैसे इंसान के अंदर आता है, जब बहुत ज़्यादा बहुत बार हर बार कोशिश करते हैं और बार बार अगर आप जो है आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उन सब चीज़ों से, या किसी भी फील्ड में बार बार ट्राई करने के बाद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाना, या उतनी कोशिश जितनी हो रही है उतना रिजल्ट नहीं मिलना, तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो है अगर आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ईश्वर आपके लिए लेके आए हैं, क्या लेके आए, की आपकी लाइफ की या आपकी सक्सेस की, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्या है, की है। उसकी जो है आपको की प्रोवाइड की जा रही है इस जो है 2024 में। इस की से आप जो है आपको मिलने वाला है कि आप कहाँ, कैसे, किस तरफ, यानी कि जो ये आपका छोटा प्रोसेस है, जो फ्रस्ट्रेटिंग है, जो परेशान आपको कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ले जा रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 333 के साथ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 मार्ग हो सकते हैं, 2 आपको चूज करना है, 2 लोगों में या 2 जॉब में, या आपके पास कुछ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 3 के साथ भी कन्फ्यूजन और आपका मुझे कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रहा है। ये किसी रिश्ते प्रपोजल से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन चूज करने में बड़ी परेशानी आ रही है। डर लगता है कि कभी धोखा ना मिल जाए, पहले की तरह दोबारा जिंदगी में वही घटना ना घट जाए जो पहले आपके साथ हुआ था। ईश्वर आपके लिए क्या ला रहा है, ईश्वर आपके लिए ला रहे हैं क्लियरिटी, अबंडेंस, आपके लिए मार्गदर्शन, वो जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्लियरिटी, जहाँ पर एक नई शुरुआत, ठीक है, आपके लिए क्या ला रहे हैं, उस वहाँ से आपको निकाल रहे हैं
सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो आपके लिए, कितनी भी परेशानी आपको क्यों ना हो, कितना भी फाइनेंशियल सिचुएशन में कितनी भी इश्यू क्यों ना आपको आ गए हो, लेकिन ईश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे। कैसे? देखिए, एक तो आपको एक बात का ध्यान रखना है अपना, अगर आपके पास क्लियर कोर्स या रोज कोर्स वगैरह का इस्तेमाल आपको करते रहना है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, नहीं है तो वाटर रेमेडीज करिए, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। वाटर रेमेडीज करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर वो भी आपको नहीं पता है तो सिंपली महादेव पर जल अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और सूर्य देव को नमस्कार करना, ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस आपका अफेक्टेड है, यानी कि पिता के साथ दोस्त, यानी कि ज़्यादा पिता के साथ बात नहीं बनती है। और साथ ही साथ में अब अगर आपको सूर्य बहुत अच्छे से जो है हेल्प करने वाला है, अगर आपने थोड़ा भी पिता को सम्मान दिया, थोड़ा भी उनकी बातें सुन ली, क्योंकि वो कभी भी कोई भी माता पिता आपके फेवर, ऐसा नहीं होता है कि कोई गलत चीज़ें आपको करेंगे, करने के लिए कहेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से केवल आपको बता रहे होते हैं कि ये गलत रास्ता है। लेकिन फिर भी कभी कभी पेरेंट्स भी जो है बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। अगर आपका कोई प्लान है तो फादर को बताइए, या उनको बताने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं, कोई मुकाम अगर आपको अच्छा लग रहा है, फादर के अलावा बाकी मदर या पेरेंट्स सबसे आपने डिस्कस कर लिया है, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह से, और आपको लग रहा है कि ये आपको यही मार्ग जो है उस पर ही चलना है, तो आप वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए क्या कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों के लिए ये है कि ब्लॉकेज जो है रिलेशनशिप में, जो ब्लॉकेज है वो भी क्लियर हो रहा है और उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी इतने सारे टॉक्सिक लोग थे, उन आपको अलग थलग करके उनसे हटा दिया जाए, उनसे दूर परे कर दिया जाए, और उसके बाद एक नई जर्नी की शुरुआत होते हुए आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, अबंडेंस की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, परेशानी के बाद ही जीवन में सारी चीज़ें सही जो है मार्ग आपको मिलता है। ये ऐसा नहीं होता है कि अचानक से एक दिन आप उठे, बिना मेहनत करे ही सारी चीज़ें सही हो जा रही है। लेकिन आपका जो मार्ग है, काफ़ी परेशान आप ऑलरेडी हो चुके हैं, जो भी चीज़ें जिसको भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो ईश्वर आपको क्या चाह रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन रखें। और बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना जरूरी है, लेकिन इतना डेस्परेट ना हो जाइए कि अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ही आपका खत्म हो जाए। इतना नहीं आपको खुद को परेशान कर लेना है कि समझ ही नहीं आए और खुद को इतना आपको लगे कि अब तो मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं तो किसी लायक हूँ नहीं। अगर उस तरह की फीलिंग्स ले रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स अगर आपके दिमाग में आ रही है, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए जो बनाया है या जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ईश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत की। और ये नई शुरुआत आपको कहाँ ले जा रही है, ये नई शुरुआत आपको अबंडेंस की तरफ ले जा रही है। फैमिली लाइफ अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, जो है एक नई शुरुआत होगी। रिलेशनशिप में हो सकती है, पार्टनरशिप में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, हेल्थ एंड वेल्थ, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं वो आपको मिलकर रहेगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, पेशेंस आपके अंदर थोड़ा सा कम रह गया, जितना मेरे को नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग तो ये सोलमेट जो है जर्नी हो सकती है। कुछ लोगों की पार्टनर रिलेशनशिप में काफ़ी इशू है, और साथ ही साथ में कुछ लोग यहाँ पे कंसीव करने के लिए भी पॉसिबली ट्राई कर रहे हैं और बहुत थक चुके हैं, हताश निराश हो चुके हैं। देखिए, ये आपका एक लेसन था जो आपको लर्न करना था। अब लर्न कर लिया है तो अब आगे बढ़िए। कुछ चीज़ों को समझाने के लिए आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, जिस प्रोसेस से आप चीज़ों को समझ पाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इंसान को पैसे की वैल्यू नहीं पता है और उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है पैसे से, तो आपको हर उस प्रोसेस से गुजरना होगा जब तक आपको ईश्वर ये समझा नहीं देते हैं कि ये जो भी आप कर रहे हो या जो भी ये जो मनी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके जैसे किसी को रिश्तों की वैल्यू नहीं पता है, तो अगर वो रिश्ते जब तक आपके पास हैं तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आपको समझ नहीं है। जैसे कभी कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, पापा मतलब इतना परेशान है, मम्मा इतना परेशान करती है। लेकिन आपको उनकी वैल्यू तब समझ आती है जब तक अगर आपके पास वो हैं, आप उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ले रहे हैं, ये केवल एग्जाम्पल है, ऑफेंड किसी को नहीं होना है। किसी भी बात से रिलेटेड आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लाइट है, हम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि लाइट है, नहीं लाइट होगी तब आपको समझ आएगा कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हर चीज़ को जो भी आपसे ये कम की गई है, जो भी आपके, तो आपको उस चीज़ के लिए इसलिए परेशान किया जा रहा है जिसके लिए आप इतना डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा डेस्परेशन से आपको चाहिए, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि वो इतनी इम्पोर्टेंट है।
और बहुत मेहनत के बाद मिली हुई चीज़ या बहुत मेहनत के बाद जो आपको फल मिलता है वो आपके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो ईश्वर आपको वही जो है मायने भी समझाने की कोशिश करें। नंबर 3 के साथ जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, 3369, तो आप अपनी लाइफ में वो अचीव करने के लिए जो है उतना आपके अंदर कैपेबिलिटी दी गई है। एक चीज़ और आपके अंदर है, आपके अंदर ये है कि आपको जो है आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल आपको कह सकते हैं, क्योंकि आपको हर बात का गहरा मीनिंग समझ आता है, मतलब गहराई से आप हर बात के अंदर घुस के समझते हैं। आप कई बार बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी करते होंगे, रिपीट मतलब आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप ये सिर्फ एग्जांपल है, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे अगर आपने सैटरडे को ये किया, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को सैटरडे को ये करना ही चाहिए, और अगर सैटरडे को आपने ये किया तो कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मुझे सैटरडे को नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे बिलीव करने वाले भी हैं आप। तो जैसे कि कुछ लोग जो क्रिकेट लवर होते हैं तो कभी कभी वो ये बोलते हैं कि यहीं पर बैठ जाऊं, पिछली बार मैं यहीं बैठी थी या बैठा था तो जो है इंडिया जीता था, तो अब की बार भी मुझे यहीं पर बैठ। तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस करने वाले और ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, और उस चीज़ पर काम कर कर जो है, तो वो ऑब्जर्वेशन जो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जितना गहराई से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ये एग्जाम्पल था। तो ये कितनी छोटी बात है, किसी कोई लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है तो आप इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर क्वालिटी दी गई है, जैसे ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो उसका भी आप कहीं ना कहीं एज अ साइकिक आप एज अ प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे किसी काम का, अगर जिस काम में आप अच्छे हैं तो अब उस काम में अपना एक बार हाथ आजमा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टार्टिंग से प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और आपको कोई इशू नहीं आता है जो है गार्डनिंग वगैरह करने में, वो नेचुरल है आपके लिए, तो उससे रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड जैसे बहुत सारा जो है काम कर सकते हैं आप, तो वो उसको भी आप अपना बिजनेस या अपना जो है जॉब या करियर चूज कर सकते हैं। तो आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट दिया गया है, जो टैलेंट आपके अंदर स्टार्टिंग से, बचपन से, जैसे बचपन से कोई बच्चा डांस करता है तो बचपन से ही डांस करता है, तो आप अभी जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जो लाइफ पाथ है, जो करियर जो आपको चूज करना है, वो उसी में बनाना है जो आपको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस पर आप स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। अब 369 के साथ एक चीज़ और होती है कि ये बिल्कुल ही हट के करियर करते हैं। एक बचपन से जिसके बारे में कभी जीवन में ही नहीं सोचा होगा, एकदम से उसकी जो है चीज़ें आपके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये सही है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, ईश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये जो आप लोग आपसे अलग हुए हैं, इनके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ये आपको एक टाइम पीरियड के लिए इसलिए मिले थे, जो आपको इतना परेशान कर रहे थे, इतना दुखी कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर, कुछ आप जो है किसी लोग, पर्टिकुलर लोगों के लिए बड़े परेशान हैं, तो आपकी लाइफ में वो क्यों नहीं है, उनको नहीं होने का कारण है, अब वो आपकी लाइफ से हटाए गए, आप जबरदस्ती उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स आपको पीछे धकेल रहा है। जब उनको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपकी लाइफ में वो लोग वापस आ जाएंगे। यहाँ पर लेडी और पॉप के साथ एक चीज़ और है, जो लोग कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं, पॉसिबली इस मंथ में या 8th मंथ में पॉसिबल है। दूसरी बात, नंबर 8 के साथ कार्मिक चीज़ें रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कुछ भी अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम 1 किलो चीनी ही किसी को दान कर दीजिए, सफ़ेद, और अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो खीर खिलाइए। जो भी फुल मून होता है उसमें खीर खिलाना बहुत ज़रूरी। तो कर्मा रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, चीज़ों को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सके। अभी तो कार्मिक पैटर्न में ही जो है उलझे हुए हैं। अब बात सुनिए आगे, नेक्स्ट, कुछ लोगों को यहाँ पर जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में सक्सेस चाहिए, जिसके लिए भी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, जिस भी रीज़न से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो रीज़न है वो आपके पार्टनर में है, यानी कि जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, जिस भी विश के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, या कोई विश है बड़ी, तो वो जब आपकी फुलफिल होगी, जब आपकी लाइफ में आपके पार्टनर भी होंगे। तो पार्टनर के साथ जो है विश फुलफिलमेंट की यहाँ पे एक एडवाइस है। बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की और आगे गाइडेंस की, ईश्वर आपके लिए क्या नए रास्ते निकाल रहे हैं वो देख लेते हैं। कुछ चीज़ें पर आप खुद पर काम करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर खुद पर भी काम करना है। देखिए मैंने आपको कहा था 9 के साथ एंगर इश्यूज, ठीक है, नंबर येलो, यानी कि आपका सेक्रल चक्र जो है एक्टिव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें लाइफ में कभी
किसी ने आपकी कभी भी मदद की है और आपको लग रहा है कि किसी पर्सन की आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उससे मुंह मोड़े बिना आपको उसकी मदद करनी है। ये एक एडवाइस है आपको, उसको आपको ध्यान रखना है। और किसी से ग्रज रखे हुए है तो वो आपका कार्मिक पैटर्न था उसके साथ, उसको ग्रज नहीं रखना है, उसके साथ ग्रज होल्ड नहीं करनी है, लेट गो करिए, क्योंकि कर्मा क्लियर हो चुका है। कॉर्ड्स कट करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जहाँ घूमते रहेंगे, बार बार एक ही जगह पर घूमते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वही आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। जब किसी से ग्रज रखते हो, कुछ चीज़ें होती है, कुछ जो कर्माज होते हैं पास्ट लाइफ के, इस लाइफ में आपका क्लियर होता है, आप उस बात के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, इसके साथ तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उसके साथ गलत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, दोनों का अटैच था। अब उसने अपना जो भी रिवेंज था वो ले लिया है, अब आप अपना लेट गो करिए उनको। जो जिसने कर दिया वो उसने कर दिया, आप आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए। आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस है, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़कर नहीं देखेंगे, पीछे ही देखते रहेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। ये एडवाइस है। गिव मतलब जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी आपके पास है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से जो भी, जब भी किसी को आपकी मदद की जरूरत पड़ रही है, जिसने आपकी कभी मदद करी है, अब समय है, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प देम। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पाथ क्लियर कर रहा है। ये आपको वहाँ पहुँचाएगा, उस पोजीशन पे पहुँचाने का एकमात्र उपाय है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। ये आपको वहाँ पहुँचाने के लिए सक्षम है कि जहाँ आपकी जो डेस्टिनी है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए अगर आपको इस लाइफ टाइम में एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सबसे बड़ा, आप कहीं पे रिकग्नाइज हो रहे हैं, लाइक अंबानी की तरह, आपको इंडिया रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना है। आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लियर होना है। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है, और उसके साथ आपका 20 ईयर्स का रिलेशनशिप है, यानी कि फ्रेंडशिप सॉरी है, और उसने अचानक से ही आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत। और अब आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में फोकस करने के बजाय पूरा फोकस, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब इसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, का फोकस पूरा वहां लगा दिया। जो ग्रोथ है वो तो ऑटोमेटिकली ही रुक जानी है। तो जो चीज़ें कर्मा है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा किसी ने भी खाया है, और साथ ही साथ में इसके साथ में जैसे कोई फ्रॉड हुआ हो, या किसी ने किसी के साथ जस्ट बेवकूफ़ बनाकर कोई काम निकलवा लेना, इस तरह से कुछ चीज़ों का ग्रज बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो उससे आगे बढ़ने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। ईश्वर आपके लिए क्या नए रास्ते निकाल रहे हैं, देख लेते हैं। थैंक यू। आर्केंजल जेडके आपकी हेल्प करें, थैंक यू कहिएगा आर्केंजल जेडके को। एक अफर्मेशन आपको दे देती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है, आई एम क्लीन विद इन द वॉयलेट फ्लेम। तो वॉयलेट फ्लेम किसको जो है रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी क्राउन चक्रा को, यानी कि आपका क्राउन, जिसका भी क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है या ओवरली एक्टिवेट है। सो आप क्या काम कर रहे हैं, आप जो है एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर बहुत, जब आप बहुत गहराई से सोचते हैं तो आपको बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं। या फिर आप कोई राइटिंग काम कर रहे हैं, राइटिंग से रिलेटेड कोई काम करना, जर्नल वगैरह लिखना या नोवेल वगैरह लिखना, कुछ ऐसा कर सकते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही नेगेटिविटी से अपना दिमाग को घेरे रखना नहीं है। ठीक है, जो कमिटमेंट जो 2 बार रिपीट हो रहा है, किसी से वादा किया है, खुद से वादा किया है, या जो भी आप कुछ को निभाने का समय है, तो वो निभाकर आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ सक्सेस आपकी वेट कर रही है। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीवमेंट आपकी वेट कर रही है, जस्ट एक स्टेप पीछे हैं आप अपने अचीवमेंट से, तो वो मार्ग आपको ईश्वर दिखा रहे हैं। आई होप आपको क्लियरिटी इस रीडिंग में मिले। अगर मिली है तो रीडिंग जो है क्लेम करते हुए अफर्म करनी है, 333 लिखते हुए चलना है। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करते हुए अफर्म करते हुए आगे बढ़िए। आगे आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए आ रहा है जो आपको अफर्म करते हुए लेना है, हैप्पीनेस। हर चक्रा को ओपन करिए और अपनी हैप्पीनेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए और आगे हैप्पीनेस के साथ ही लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, सो वेट कर रही है आपके लिए हैप्पीनेस, जस्ट ओपन करना है हर चक्रा और रिसीव करनी है ब्लेसिंग्स जो आपको दी जा रही है। ठीक है, मैं भी आपके लिए जो है प्रे करूंगी कि आपकी जो लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहे।
हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने सेकंड पाइल पर। जिसने भी चूज़ किया था 555, उनके लिए अब होगी रीडिंग, ईश्वर आपके लिए नया क्या ला रहे हैं। सो जिसने भी चूज़ किया है 555, सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी का सबसे, इसको मास्टर नंबर भी कहा जाता है। 5 नंबर सबसे लकी नंबर भी बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोगों का कहना है कि इससे बड़ा नंबर, मतलब लक में बहुत बड़ा नंबर है ये। तो 5 के साथ चेंज, परिवर्तन, जीवन में सदा निरंतर हमेशा परिवर्तन बना रहेगा। जैसे रिश्ते जल्दी चेंज होंगे, स्थिति जल्दी चेंज होगी, पोजीशन जल्दी चेंज होगी, बार बार चेंज होना, घर जल्दी चेंज होगा, परिवर्तन बार बार बना रहना। लेकिन 555 के साथ क्या बन रहा है? 15 के साथ 1 मतलब 16, मतलब क्या बन रहा है? 15 के साथ क्या बन रहा है? हमारा नंबर 6 भी बन रहा है। नंबर 6 के साथ क्या होता है? विक्ट्री, जो कि मैंने आपको, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो नंबर 6 के साथ विक्ट्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप जहाँ भी जाएंगे आपको हमेशा ही विक्ट्री मिलेगी। लेकिन अगर डेस्टिनी से पहले ही हार मान लेंगे तो कैसे मिलेगी? प्रॉब्लम से घिरे रहने के बावजूद आपको हार नहीं मानने वाले आप इंसान हैं। ठीक है, देख लेते हैं ईश्वर आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे। सबसे पहले 8 के साथ, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे ज़्यादा कभी कभी ओवरली इमोशनल, रोने लग जाते हैं बिना किसी, अब मैं ये नहीं कह सकती बिना किसी रीज़न के, लेकिन इतना थक चुके हैं लाइफ से या इतना झेल चुके हैं कि छोटी बात पे भी रोने लग जाते हैं। ठीक है, कभी तो रोते ही नहीं थे, कभी तो रोना ही नहीं बनता था, कभी इतना ज़्यादा रोना आ रहा है। सो उसका कोई रीज़न है, क्योंकि थक चुके हैं लोगों पर विश्वास कर कर, या थक चुके हैं बहुत सब कुछ ट्राई कर कर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर आपके लिए क्या ला रहा है उससे पहले देखेंगे करंट सिचुएशन। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए कोई आ सकता है, बहुत ही तेज़ गति से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। करंट सिचुएशन वेट कर रहे हैं किसी के मैसेज का, या किसी कॉल का, या जॉब की कॉल के लिए, या फिर कॉल का। ठीक है, किसी बात का इंतज़ार है, इंतज़ार आपका जो है ख़त्म होगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आएगा। करंट सिचुएशन आपकी देख लेते हैं। एंग्जाइटी इशू, कोई लोन होना, कर्जा होना, या फिर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें, आप जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी आपका क्या है कि आपको लग रहा है मैंने बहुत बैठे रह लिया, मैंने बहुत सोच लिया, अब काम है एक्शन करने का। इच्छा क्या है? अपनी लाइफ में मनी अर्जित, पैसा जो है चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग करते हैं। जब भी समय आता है डिसीजन लेने का, डिसीजन लेने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं और फॉरवर्ड होने की जगह बैकवर्ड चले जाते हैं। लाइफ में एक मुकाम हासिल करना है, मुकाम हासिल करने में बड़ा दिक्कत आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि बिना इनमेच्योरिटी के साथ कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मेच्योरिटी जहाँ पे आपकी नहीं हो, या मेच्योर लोगों से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लेना है। कुछ ऐसा मत कर देना कि जो है जिसको बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या फिर मतलब ऐसा कि जल्दी पैसा अचीव पाना है, इसके लिए कुछ ऐसा मत कर लेना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएं बाद में। तो इस बात का ध्यान रखना है। एमेथिस्ट के साथ बॉडी में अगर कोई भी, जिसको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, हीलिंग जो है आपकी चल रही है प्रॉपर रूप से, तो उसका जो है आगे चलना है। तो अब इशू क्या आ रहा है आपको? खुद ही इशू है, खुद ही खुद को आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं जहाँ पर भी तरक्की होती है। पितृदोष आपके हो सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट, और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से जो है सारे रास्ते या सारे दरवाजे बंद हो गए, लाइफ की कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही है। देख लेते हैं ईश्वर आपके लिए क्या नए रास्ते खोल रहा है। करंट सिचुएशन के बाद देख लेते हैं कि ईश्वर क्या आपके लिए करना चाह रही हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, जिन चीज़ों के लिए काफ़ी समय से परेशान थे। नंबर 8 के साथ कारण चीज़ें लेट गो हो रही है। और नंबर जब भी 2024 में जिन लोगों का भी है, मैं पूरी रीडिंग में 2024 में बोलती रहूँगी, नंबर 8 के साथ जो है कार्मिक चीज़ें चलेंगी। 2024 में शनि का जो है ये
नंबर 8 जो है उस पर शनि राज करते हैं, मतलब शनिदेव राज करते हैं नंबर 8 पर, कर्मों का हर बात का हिसाब लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत मेहनत लगेगी पैसा कमाने में, लेकिन नंबर 8 के साथ जिनका नंबर 8 लकी है, या जिनका जो है जिनका 8 नंबर जिसको जो है राजयोग भी बनाएगा, नंबर 8 आपको इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं सकते। तो नंबर 8 के साथ इस बात का ध्यान रखना है। जर्नी 1 की स्टार्ट होगी। ईश्वर आपके लाइफ में जो कर्मास थे उनको रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, जो भी चीजें हो चुकी हैं उनको आगे जो है उनसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपको एक बात और भी याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप जो है अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप नहीं है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है इतना ओवर थिंकिंग करने के बाद खुद पर सेल्फ डाउट मत करिए। खुद पर आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड में सन आए हैं, यानी कि आपकी लाइफ दोनों ही पाइल्स में सन आए हैं। कुछ लोग, बहुत से लोग जो पाइल 1 से पाइल 2 पर भी आए हैं। सो जो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को जो है रक्षा करने की, या फिर फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो उस तरह से फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। कुछ चीज़ों से जो है लगातार एक ही परेशानी बार बार रिपीट कर कर अगर आपके ऊपर आ रही है और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो इस समय पर या अब से 3 मंथ्स में जो है पॉसिबली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ईश्वर आपको क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको एज अ फ्रेंड और आपके पार्टनर के थ्रू या किसी सॉरी ऐसे पर्सन के थ्रू मिल जाएगा जो आपके लिए हमेशा ही ब्लेसिंग, सोल पावर। देखिए आपके लिए एक चीज़ और है जो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है, जो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपका जो है फैमिली, जो आपके पितृ है वो बहुत, या आपके ईष्ट है, आपकी कुलदेवी कुलदेवता बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। आप बहुत प्योर सोल है और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए तो आपको जो है रिवॉर्ड भी किया जाएगा। कर्म आपके ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्लियर है। जितना ज़्यादा हो सके फैमिली, पशुपतिनाथ की जो सेवा करना, या पशु पक्षियों के लिए थोड़ा भी जितना भी आप कर सकते हैं, वो आपको 100 टाइम ज़्यादा रिलीफ देगा। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी आपके बस की नहीं है, तो जितने आप में वजन है उतना चारा गाय को खिला दीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो 1 किलो आलू खिला दीजिए, ठीक है। तो ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए क्लियरिटी इतनी ज़्यादा है, अपने आप से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, खुद से कनेक्टेड। यिंग यांग डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। दया, प्यार, सम्मान और जो है सद्गुण, ये दूर नहीं आपसे करने हैं आपको, क्योंकि आप जैसे भी हैं अपने आप में एक प्योर सोल है। और सोल के अंदर आपके जो है पुरानी आपकी जो है असेंडेड मास्टर के द्वारा गाइड की गई, या खुद ही असेंडेड मास्टर की जो है सोल आप हैं। तो आपको खुद पर विश्वास करना है, स्ट्रेंथ बनाइए, फिर से एक बार और कोशिश करिए, और आपका जो भी काम है, या जो भी आपकी इच्छा है, या जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आपको चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं, वो आपके सामने होगी, ठीक है, विदिन 3 मंथ्स। तो ये आपके लिए एक ईश्वर ने एक नया जो है किसी फ्रेंड्स के द्वारा, या किसी जो है फैमिली या फ्रेंड्स के द्वारा कोई सर्कल में आपकी मदद करने के लिए मिल सकता है। अभी तक सोल पर्पस की अगर जो भी बिजनेस या जो भी आपको करना है अभी तक वो मिला नहीं है, आगे आने वाले समय में मिल सकता है। विद इन 3 मंथ्स आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग जो है मिल सकती है, कोई बड़ी ब्लेसिंग, ठीक है। बड़ी ब्लेसिंग मतलब कोई बड़ी विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है। नंबर सन के साथ आपको जो फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल होगा, ये कंफर्म है। इसी 2024 में आपका जो भी एक ड्रीम है वो फुलफिल जरूर हो जाएगा। गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत सारी है। लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए क्लियरिटी नहीं है, तो इस जो है आगे आने वाले समय में आपको क्लियरिटी, मान सम्मान, शौहरत एक नई बिगनिंग के साथ जो है मिलेगी। एक नई बिगनिंग होगी पहले, और फिर जो भी क्लियरिटी आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं वो आपको 100% मिलेगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। अपनी नेगेटिविटी को प्रोवोक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी विश कर रहे हैं, कितने भी समय से विश कर रहे हैं आप, वो फुलफिल जरूर होगी। आपके लिए हेल्प जो भी ये कान की तरफ से आप सबको गाइडेंस है, लेकिन जिस भी काम को कर रहे हैं अगर छोड़ दिया था बीच में उसको जारी रखिए। 2 बार आपके लिए आया कि खुद से
खुद को मत जाने दीजिए। जैसे अगर हमेशा लोगों की हेल्प करते थे और कुछ लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया तो एकदम से आपके मन में ये विचार आ जाना कि जाने दो, हर कोई किसी के साथ गलत करे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको अगर फ़र्क पड़ता है तो आप वन ऑफ अ काइंड है, आप अपने आप में अलग हैं। तो आप दूसरों की तरह दूसरों को आपके दूसरों के जैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप जैसे भी हैं अलग हैं, या फिर आप औरों से अलग हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप उस बात को अप्रिशिएट करिए। जब आप खुद अप्रिशिएट करेंगे तभी तो जो है मैटर करता है। लेकिन लाइफ में जो भी जहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसको भी पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, जिसको भी जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, राइट चॉइस बनाना बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि राइट चॉइस के साथ ही आगे बढ़े। ईश्वर आपके लिए कौन से नए रास्ते निकाल रहे हैं? आपके लिए तो बहुत ही सारे कार्ड बार बार आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे कार्ड हम लोग नहीं लेंगे। देख लेते ईश्वर आपके लिए कौन से रास्ते निकाल रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद बहुत जल्दी अगर हार जाते हैं तो वो आपको नहीं करना है। बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है। इंजॉय करिए लाइफ को। लाइट स्पिरिचुअलिटी में लाइट और डिटैचमेंट, मतलब हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेस्परेट कि मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ प्लीज़, ऐसा नहीं करना है। जो भी मिल रहा है और जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आई है वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा भी सकती है। तो उसके लिए आपको अगर मिली है तो बहुत ज़्यादा खुश होना, और अगर जा रही है तो फिर कोसना वो नहीं करना है ना। तो हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि कभी जब आप कुछ करेंगे तभी आपको कुछ मिलता है, ठीक है। और जब आपको कुछ मिलता है तो वो एक निश्चित समय के लिए मिलता है। जैसे हर समय आप खुश नहीं रह सकते खुद, और हर समय आप दुखी नहीं रह सकते, हमेशा समय बदलता है। और नंबर 5 अगर आपने चूज किया तो परिवर्तन तो नियम है आपकी लाइफ का, बार बार हर चीज़ बदलती रहेगी। तो फिर डिटैच होना भी सीखिए, ठीक है। तो इस बात के लिए भी कहा जा रहा है चॉइसेस जो भी बनाइए वो सोच समझ के बनाइए। आर्कएंजल रफाइल आपकी हेल्प कर रहे हैं, और लाइट के साथ अगर आर्कएंजल रफाइल आए हैं तो आप बिल्कुल खो गए हैं, अपने आप को अंधेरे में ले जा रहे हैं। समय आ गया है कि अपने आप पर रोशनी डालिए, आगे की तरफ बढ़िए। कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल ही डिप्रेस होने वाले, मतलब है जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत ही डिप्रेस अंदर से, चाहे बाहर से कितना ही खिलखिला के हंस रहे हो, देयर इज अ डार्कनेस, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना कि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो चुका है, उससे बचकर रहना है, बहुत ज़्यादा बचकर रहना है इन सब चीज़ों से, जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको घेर रही है। ईश्वर आपके लिए नया क्या ला रहे हैं, देख लेते हैं नया क्या ला रहे हैं आपके लिए ईश्वर। हेलमेट बॉन्ड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें, जो भी खराब हुआ था उसको सही करने की पूरी पॉसिबल कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कर्जा वगैरह होना, या ऐसा लगना कि आपकी फाउंडेशन जो है खतरे में, नींव किसी की खतरे में अगर है तो उसको बचाया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी का, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने कुछ नया स्टार्ट किया है और वो चल नहीं रहा है, और आपको लग रहा है कि मैंने तो इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ अपना दांव लगा दिया, अब मेरा कैसे होगा, तो वो जो है वो उतना आपके लिए हेल्प, वहाँ यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे जितना आप डर रहे हैं उतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये लगे ना कि बिल्कुल ही मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, रोज़ाना ही काले तिल आपको जो है महादेव पर अर्पित करना है। ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको आर्कएंजल रफाइल को थैंक यू कहते हुए जाना है, और कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करते हुए अफर्म करना है यस, और यस के साथ ही आपको लिखना है नंबर 555। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। और नंबर 555 अगर आपने चूज किया है तो बहुत लकी नंबर है। अफर्म करते हुए बार बार, जितनी बार ज़्यादा लिखा जा सके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिखने से क्या होता है, आप उस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। और जब हम लोग टैरो रीडर्स जो होते हैं स्पिरिट गाइड के थ्रू आपको जो गाइडेंस देते हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी आएगी। कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आई होगी तो बाद में जब आप काम करने लगेंगे तो उसमें आपको क्लियरिटी आने लगेगी। तो ये इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि रिपीट नंबर लिखना, ये इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।